हेलो बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं सभी, चाहे जिस बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सारे बोर्ड अब नजदीक आ रहे हैं। और आपके जो आप जितना पढ़ा आपने, अब मुश्किल से 4 से 5 महीने ही बचे हैं। अगर ध्यान दें तो सिर्फ दिसंबर तक का टाइम होता है। जो आपके एक्स्ट्रा 1 से 1.5 महीने जो मिलते हैं उसमें सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है। तो हम लोग एक छोटा सा प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपके 45 दिन, हो सकता है कि 1-2 दिन पहले ही हम एंड कर दें इसका, या 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो 45 क्लासेस के माध्यम से हमारा टारगेट है कि आपको मैथ्स सब्जेक्ट में 100% स्कोर कराएं। देखिए सारे बच्चों का क्योंकि लेवल एक जैसा नहीं होता, IQ एक जैसा नहीं होता, तो सबके लिए तो प्रॉमिस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 90% अगर वीक से वीक बच्चा है, देखो इसमें एबिलिटी टीचर की होती है। अगर लोवेस्ट बच्चा भी मार्क्स लाता है तब टीचर की एबिलिटी होती है, क्योंकि टॉपर्स को तो कोई भी पढ़ा सकता है। तो हमारा बस उद्देश्य यही है कि टॉपर्स के लिए तो है ही बेनिफिट, लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल भी अभी पढ़ा ही नहीं है, ये समझ लीजिए कि अभी वो अगर बिल्कुल भी बुक भी नहीं खोले हैं तो भी किसी भी बोर्ड के हों, ये सीबीएसई, एसएससी, यूपी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि दोनों ही बाइलैंग्वेज होगा, तो दोनों ही लैंग्वेज हम इसको एडिट करेंगे, लिखेंगे, और टारगेट ये रहेगा 100%। लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि 90% के ऊपर ही क्वेश्चन जो है, 90% मार्क्स तो आने ही आने, और पेपर जब आप उठाओगे तो पेपर में क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। इस 45 दिन की क्लास में आपके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक टॉपिक का प्रयास रहेगा, टॉपिक बहुत छोटा है तो 2 क्लास, वरना मैक्सिमम 3 क्लास में ही हम टॉपिक को पूरा फिनिश कर देंगे। टॉपिक के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते रहें। इसका पैटर्न क्या होगा, आपको डेली क्वेश्चंस कराएंगे, 3 क्लासेस देंगे, और डेली 10 क्वेश्चन आपके लिए हम SW के लिए देंगे, यानी कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। अगर उन क्वेश्चंस के, इसके लिए हम एक प्रयास और करेंगे कि आपके हो सकता है डाउट हो, क्योंकि ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास रहती है, लाइव क्लास लेंगे, इसके जानकारी भी आपको देंगे। ये 6 दिन की फ्री क्लासेस हैं, यूट्यूब में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट डे आपको बताएंगे कि ये लाइव क्लासेस कहाँ से मिलेंगी आपको। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करें, और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखेंगे, आज जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इस टॉपिक को आज समझेंगे। तो ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, इसको हम समझते हैं। देखिए इसमें पैटर्न क्या मिलेगा, श्रेणी सीरीज जो होती है, प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन का मतलब आप समझते हो, प्रोग्रेशन में क्या होता है, चीजों को बढ़ना। कैसे बढ़ना, जैसे मान लीजिए कि एक पैटर्न आपको दिया जाएगा इसमें, सपोज जैसे मान लीजिए कि एक नंबर था 2, फिर इसके बाद हमारे पास हो गया 7, फिर एक मिल गया हमको 12, फिर मिल गया 17, फिर हमको मिल गया 22। इस तरह से सीरीज ऐसे बढ़ाते चले गए। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह दे कि जैसे ये देखिए, इस क्वेश्चन में कह दे कि कोई भी टर्म्स निकालना हो, इस पैटर्न में कोई भी सीरीज, या कह दी जाए आपसे कि बताइए अगला नंबर क्या आएगा, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो पहली चीज तो सीरीज में क्या बोला गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी प्रोग्रेस करेगा। यानी कि अच्छा, प्रोग्रेशन का मतलब है निगेटिव टर्म्स में भी, पॉजिटिव टर्म्स में भी। ऐसा नहीं कि सीरीज आपकी सिर्फ बढ़ेगी, आपकी डिक्रीज, घटेगी भी, दोनों चीजें आपको समझनी है। लेकिन ये देखना हमेशा कि इनके बीच गैप, देखिए इसने क्या किया है कि जैसे 2 था फर्स्ट टर्म, इसके बाद सेकंड टर्म, दूसरा हमारा जो पद यानी टर्म्स था, ये 7 है। तो इनमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो बाद वाले में पहले वाला माइनस किया, तो 7 - 2 कितना हो गया, 5। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। इसके बाद इसका मतलब 2 में हमने 5 को ऐड किया, तब तो 7 तक पहुंचे। अब हमारा 7 के बाद 12 कैसे आया, तो फिर देखा 7 में हम फिर से इनका माइनस किया तो 5 आ रहा है। इसका मतलब है 5 हम ऐड करके फिर से 12 ले आएंगे। सिंपल सी बात ये है कि जब तुम्हारा 12 आया तो 12 के बाद अब 17 कैसे, तो फिर वही बात, फिर से +5 किया,
फिर हमारा 22 कैसे है, +5 किया। इसका मतलब हम समझ गए, यहां पर क्या समझ गए कि यहाँ पर हर बार +5 हो रहा है, यानी सेम नंबर को ऐड करके सीरीज को आगे बढ़ा रहा है। तो बताना आसान हो गया मेरे लिए कि भैया 22 में 5 फिर से ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 27। रिजल्ट बता दिया, कितना इजी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे थोड़ी पूछे जाएंगे, आपसे तो इससे आप मान लीजिए इसी टर्म्स को पूछ लिया, अब इस सीरीज को आप आगे कंटिन्यू करते रहिए, पूछ लेगा बताइए 15th यानी 50 नंबर का जो टर्म्स होगा वो कितना होगा। तो ये कैसे बताओगे, क्या लिखोगे आप 50 टाइम्स? नहीं लिखोगे, इसके लिए फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं। आप चीजों को बेस से समझेंगे। अब इसमें समझेंगे कि फॉर्मूले का क्रिएशन कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, जो हमने आपको पैटर्न लिखा, इस पैटर्न में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के टर्म्स मिल सकते हैं, यानी दोनों तरह के पद मिल सकते हैं। इसमें जो आपने सीरीज में लिखा, जब सीरीज को आगे बढ़ोगे तो उसमें आपने देखा कि जैसे एक और सीरीज नेगेटिव वाली ले लेते हैं, जैसे कि -3 है, इसके बाद हमको मिल गया आपका सपोज -1, फिर इसके बाद आपको मिल गया +1, इसमें -2 हो गया, तो इसमें मान लीजिए आपको मिल गया प्लस का 1 मिल गया। इसके बाद आपको मिल गया कितना, 1 के बाद कितना हो गया आपका 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया। इस तरह का टर्म्स भी मिल सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात ये है कि इस सीरीज में फिर से देखिए, आपको सेकंड वाले टर्म्स से फर्स्ट वाले टर्म्स को डिफरेंस निकालना ही है, डिफरेंस को तो माइनस निकालना है। तो -1 फिर माइनस किया -3, मतलब इसको सॉल्व किया -1 -1, इसका तो जानते ही हो गया। तो ये आपका 2 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, फिर ये बीच में लगाया माइनस, अब ये माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब ये भी कितना आ गया 2। तो हम देख पा रहे हैं ना, सब में 2 का ही डिफरेंस, मतलब 2 ऐड करने पे सीरीज आगे इंक्रीज हो रही है। देखिए अब इन टर्म्स में, इन चीजों में समझना पड़ेगा। जो सीरीज में बढ़ रहा है, इस सीरीज में हमने देखा कि पैटर्न एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में, उसको हम लोग सीरीज का क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म्स बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद। ये हमारी श्रेणी का कौन सा पद है, पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। और हर बार ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये हर बार इंक्रीज हो रहा है। इसको हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहला टर्म्स है ए से मान सकते हैं, ये हमारा पहला पद है ए। इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो बार बार एक संख्या ऐड कर रहा है ना, सीरीज में आगे बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना, या तो ऐड करके जाएगा या तो सब्ट्रैक्ट करके जाएगा। तो जो ये कॉमन नंबर हर बार ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस। आपने देखा हमने माइनस करके ही निकाला, इसको कहते हैं डिफरेंस। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। और वैसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सार्वतर, सार्वांतर, यानी कि सर्व प्लस अंतर। क्या बन गया, सार्वांतर, मतलब सभी में अंतर इतने का है। सर्व मतलब बराबर, तो सब में बराबर का अंतर होगा। अगर मान लीजिए कहीं पर +3 का डिफरेंस है, तो ये फिर एपी नहीं हो सकती, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकती। तो ध्यान रखें कि सब में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन यही है इसमें। तो कॉमन डिफरेंस आप समझ गए, सब में होगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम क्यों ना डी से इंडिकेट कर लें। पहला फर्स्ट टर्म्स है, उसको हमने ए से लिख लिया। अगला जो टर्म्स मिलेगा, यानी कि डी तुम्हें जोड़ना होगा, तो ए है, ए में डी जोड़ा तो कितना हो गया, ए प्लस डी। चलो फिर इसके बाद, क्योंकि हर बार तो हमको डी ही ऐड करना है, तो इसके बाद फिर से डी ऐड करो। तो जब हम डी ऐड करेंगे तो इसमें डी, अब देखो एक डी पहले से एक डी और आ जाए तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो गया सर। इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे, फिर से d, तो इसमें फिर से a प्लस 3d हो गया। हमको बात समझ में आ रही है। इसमें आप इस चीज को कैप्चर करें कि जो पहला टर्म्स है उसको हमने अगर इंडिकेट कर दिया a1, गलत तो नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म्स है। दूसरा टर्म्स है, इसको हमने अगर a2 से इंडिकेट कर दिया। तीसरा टर्म्स है, a3 से इंडिकेट कर दिया। चौथे टर्म्स को a4 से इंडिकेट कर दिया। ऐसे सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम एक यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब 1 था तो उसमें a से ही काम चल रहा था, जब 2 था तो उसमें d देखिए एक कम आ रहा है।
मतलब जो नंबर है, मतलब ए तो सब में है ना, तो ए तो आपको सब में लगाना ही लगाना है। केवल देखिए डी को इंडिकेट करिए, यहाँ पर 2 है तो डी एक कम है, यहाँ पर देखिए 3 है तो उससे एक कम 2 हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 3 डी हो गया। तो इसका मतलब आप समझदार हो चुके हो। तो हमको जरा बताओ कि 8 10 तो लिख सकते हो। तो बिल्कुल हम ऊपर वाले पैटर्न को अगर कैच करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सारी सीरीज में ए तो है, तो हम भी इसमें ए लिख देंगे। और यहाँ पर 10 है, यहाँ 4 था तो एक तुमने कम किया, तो तुमको 10 में एक कम नहीं करना था, तो 10 में जब एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा 9D। ये तो फॉर्मूला बनाने लगे। अच्छा एक और करते हैं क्वेश्चन। हम अगर 25 को लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान दे दिया। ए लिखा, फिर 25 में एक कम किया, कितना हो गया 24 यानी 24D। ये बात तो आप कर लिए। अच्छा चलो हम लोग अब फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमसे 25 टर्म्स पूछो, कोई भी टर्म्स पूछो। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। 100 टर्म्स की बात करें तो बिल्कुल 100 टर्म्स भी कर लेंगे, a + 99D। तो कोई भी टर्म्स निकालना हो तो मेरे लिए केवल हमको बता दो फर्स्ट टर्म्स कितना है और डिफरेंस कितना है, हम आराम से, क्योंकि 2 ही वेरिएबल तो दिख रहे हैं, 2 ही पद तो दिख रहे हैं, जैसे इसको पुट करोगे कैलकुलेशन तो कर लोगे। अब मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट ये तो सिखाएंगे नहीं आपको, ये तो आप अपने आप से कर लोगे। तो हम अच्छा एक चीज बताओ, अगर 100 लिख दिया तो जरा बताओ कि अगर मान लीजिए हम n टर्म्स निकाल रहे हैं, nth टर्म्स निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा। अब दिक्कत हुई ना, ये तो आसानी से माइनस कर लेते थे। 4 में 1 माइनस किया 3 लिख दिया, 10 में 1 माइनस किया तो 9 लिख दिया, 100 में 1 माइनस किया तो 99 99 लिख दिया, 25 में 1 माइनस किया तो 24 लिख दिया। तो n में जब 1 माइनस करोगे, x में 1 माइनस करोगे तो x -1। अब इसको हम माइनस तो नहीं कर सकते, यहाँ 24 लिखो तो लिख देते 23। तो ये तो ऐसे ही लिखोगे, तो सिंपल सी बात है, जब n में 1 माइनस तो क्या लिखोगे n -1। तो an = क्या हो गया, हम a तो लिखेंगे ही, और इसमें एक कम किया तो n -1D, इतने d होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया, nth टर्म्स का। तो बनाने में कोई दिक्कत तो भी नहीं, ये आपको याद रहना चाहिए, समझिएगा। तो आज हमने फॉर्मूला क्रिएट किया, क्या, nth टर्म्स का, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, nth टर्म्स का। तो an = हो गया a + n-1d। इसका मतलब इसमें वेरिएबल देखें, एक तो हमें ये बताओ कि पहला टर्म्स कौन सा है, इसके बाद कितने कितने का डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये फर्स्ट टर्म्स यानी प्रथम पद ये हो गया, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका ये हो गया, और कौन सा टर्म्स निकालना है, 25वां 30वां यानी 25 30, जो टर्म्स निकालना हुआ इनकी जगह पुट कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको nth टर्म्स का, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा हो गया nth टर्म का, ठीक है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं nवां पद। पद समझते हो ना, पर्टिकुलर उसी के बारे में, तो nवां पद का, या कह दीजिए n टर्म्स का ये फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, an = a + n-1d। हम चाहें तो an, बहुत से टीचर आपको an की जगह tn करा देंगे, तो कोई गलत चीज नहीं है, दोनों ही सेम है। ये तो एक्सप्रेशन होते हैं अपने अपने, आंसर आप लाओगे तो वही निकलेगा, पड़ोसी लाएगा तो भी वही निकलेगा, अलग आंसर तो नहीं निकलेगा, सेम आंसर होंगे। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लें, an = a + n-1d। कैसे आया ये, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, देखो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखिए कि आप बार बार ये फॉर्मूला यूज ना करें। जैसे अभी हमने आपको सिखाया कि आपको अगर 10 टर्म्स निकालना है तो a + 9d सीधे लिख दो, ऐसा नहीं लिखो एक स्टेप आप वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको तो माइंड में करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें सॉल्यूशन दिखाना नहीं, a 25 है तो a + 24d लिख दो, इस तरह से कर दोगे। तो अब हम चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस देखिए, इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछेगा, सीबीएसई या यूपी बोर्ड में, ये 2024 का क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, जो हमने ये फॉर्मूला भी आपको बताया, आपने देखा an = a + n-1d। इसको रिवीजन करते रहे, और हमने बता भी दिया था कि an क्या है, ये आपका nth टर्म है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, nवां पद। a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म्स यानी पहला पद, प्रथम पद है, देखा था शुरुआत में जो लिखा था। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, दोनों में गैप जो होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो एक क्वेश्चन आया कि इसमें चेक करना है हमको कि ये जो दिए गए हैं 4 आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एपी में नहीं है, ऐसा उसने कहा।
तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कैसे हमको चेक करना है। तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डिफरेंस निकालें। डिफरेंस कैसे निकालो? डिफरेंस तो निकालना आता ही होगा आपको। 4 में से 1 घटाया, कितना बचा आपका? आपका बचा 3 सर। अच्छा, 7 में से 4 घटाया, कितना बचा? 3। इसका मतलब दोनों सेम है कि नहीं सेम है? तो दोनों का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये तो तुम्हारा एपी में है, पहली चीज। इसके बाद दूसरे में आते हैं। अब इसको घटाओ। अब माइनस में तो कहीं गड़बड़ ना कर देना, तो लिख के देख लो, अगर गड़बड़ हो जाए तो -2 लिखा, फिर लगाओ माइनस, और फिर ये माइनस में तो माइनस प्लस, तो ये सॉल्व के कितना आया? 3। यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो गया? 3। ठीक है, अब इसमें इसका डिफरेंस निकालो, तो 1 लिखा है, फिर 1 में घटाया हमने तो माइनस लगाया, फिर ये माइनस ऑलरेडी, तो 2 माइनस मिलकर क्या बन गया? प्लस। तो ये भी 3, यानी कि इसका भी डिफरेंस 3 हो गया। अब इसमें देखते हैं, इस वाले में, तो इसमें 4 में 1 तो सीधे ही घटा लोगे, अब ये भी घटाना पड़ेगा क्या? अब देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन 3 का डिफरेंस, ये भी तो एपी में है। इसमें देखो 7 में 3 के कितना बचा? 7 में 3 का आपको बचा 4। 12 में 7 के कितना बचा? आपका बचा 5। फिर इसके बाद 18। अब देखो यहीं पे आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ना ही नहीं, आपको ढूंढना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं, यही नहीं दिख रहा, तो ये वाला नहीं है, यानी ये भी होगा, चेक कर लो आप। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका सी आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और भी कल पढ़ेंगे। आज टाइम की वजह से थोड़ा सा सिलेबस कम है, लेकिन कल से कम 40 से 50 मिनट की क्लास रहेगी, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इस फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करते रहे, लिख लें, चीजों को, टर्म्स को समझें, और फिर हम लोग कल मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के लिए।